सो प्रीवियस हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग किए थे, हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस में किए थे। तो ये मंथ हम लोग सीपीआर अवेयरनेस में करेंगे। ये भी एकदम वाइटल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग कहीं पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, अगर इसके बारे में हम लोग को प्रॉपर नॉलेज है। ओके, सो आज हम लोग शॉर्टली करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्टली करेंगे। तो हम लोग आज सीपीआर के बारे में, ये क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे और हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्लाइड आप लोग को ट्राई करूँगा कि आप लोग को एक्सप्लेन करने में। ओके, तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन है ना, जो सीपीआर, सीपीआर मतलब सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसससाइटेशन। कार्डियो, सी मतलब कार्डियो, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, समझ रहे ना। कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट एंड पल्मोनरी मीन्स हार्ट का आर्टेरीज, वेन, समथिंग काइंड ऑफ आपका जितना भी ब्लड फ्लोएशंस हो जाता है, दैट मीन्स कॉल्ड कार्डियो पल्मोनरी हार्ट रिलेटेड। एंड दैट रिसससाइटेशन मीन्स रीबर्थ, मतलब री लाइफ देना, आपको नया जन्म देना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिसससाइटेशन बोलता है। तो ये हम लोग का सीपीआर क्या है, ये एक्चुअली हम लोग का लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, किसी को जान बचाने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब लोग को जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे, जैसे सीपीआर किस टाइम में देंगे और किस किस को देंगे, कौन सा उसमें देंगे, इसे हम लोग अकॉर्डिंग टू स्लाइड जाएंगे। तो सीपीआर देने का मेन पर्पज क्या है, हम लोग क्यों सीपीआर देते हैं, है ना। सीपीआर क्यों देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या है हम लोग को, टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। ये सारी चीज़ टू मेंटेन ओपन एयर, ये सारे प्रोसेस हो गया, लेकिन हम लोग का मेन, हम लोग का मोटिव क्या है, किसी का जान बचाना है। मेन, अगर कोई भी पूछेंगे हम लोग को कि मेन पर्पज ऑफ सीपीआर क्या है, तो हम लोग मेनली क्या बताएंगे, किसी का जान बचाना है, बस इतना ही, दैट्स इनफ। मेन पर्पज सीपीआर का क्या है, टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम पर्सन या पेशेंट्स, बस इतना ही है हम लोग का पर्पज है। ओके, तो इंडिकेशन है हम लोग कौन सा टाइम में हम लोग को सीपीआर दे सकते हैं। जो हम लोग का जो कार्डियो पल्मोनरी रिसससाइटेशन होता है, जो सीपीआर होता है, कौन सा इंडिकेशंस क्या है हम लोग को, तो वो जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, काइंडली प्लीज काइंडली साइलेंस रहिए। ठीक है, जब आप लोग के पास फेस करना, जो रियलिटी फेस करेंगे तब उस टाइम में आप लोग को, उस टाइम में रोना पड़ जाएगा आप लोग को, अभी हंसोगे बाद में आपको रोना पड़ जाएगा, तो इसीलिए काइंडली बी सीरियस। तो जैसे इंडिकेशंस क्या है, जैसे हम लोग का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट के बारे में सब लोग को पता है, कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड टू, जैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, किसी का सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, शॉर्ट ब्रेथनेस हो जाता है, पैल्पिटेशंस होता है, उसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में, तो पैल्पिटेशंस हो जाता है। तो ड्रॉनिंग, कोई आदमी डूब जाता है, डूब के सेंसलेस हो जाता है, तो उस टाइम में हो जाता है। जैसे कभी भी कोई भी चीज है, सपोज हम लोग को पेन का जो टुकड़ा होता है हम लोग खाते रहते हैं, कभी पेंसिल का टुकड़ा ऐसे करते रहते हैं, बच्चे खाते रहते हैं, हम लोग पेन का जो कवर होता है हम लोग ऐसे करते रहते हैं ना, सपोज वो चले गए थ्रोट में, चले गए, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी हम लोग को थ्रोट में जाने का है, तो समथिंग वैसे अटकने से भी क्या हो जाता है, हम लोग को सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, उस टाइम में भी हम लोग को ब्रीथलेस हो जाता है कि नहीं। तो जैसे समटाइम्स हम लोग क्या होता है, ये रूम एकदम यहाँ पर आग लग गया, चाहे धुआं धुआं हो गया, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपको सफोकेशन भी हो जाता है, और आपको जो स्मोक हो जाता है, इनहेल करता है, आपको ले लेते हैं, उस टाइम में भी आप लोग का ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो जाता है, तो आप लोग को सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, उसी टाइम ये भी इंडिकेशन है। और हम लोग एक्सीडेंटली जो आदमी जैसे गिर जाता है, चाहे कहीं पर भी आदमी एक्सीडेंटल हो जाता है, वो उस टाइम में भी हम लोग क्या हो जाता है, कोमा में चले जाता है समटाइम्स, है ना। तो उस टाइम वो भी इंडिकेशन, जैसे कोमा में चले जाता है, क्या कभी कोई आदमी जैसे क्या हो जाता है, जैसे सपोज आपको पैरासीटामोल 250 mg खाना है, सपोज 100 mg खाओगे तो क्या हो जाओगे, सेंसस हो जाओगे ना, सोते रह जाओगे, तो डेट मीन्स उस टाइम में भी हम लोग को क्या हो जाता है, सीपीआर दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे स्टैंडर्ड मेथड सीपीआर, जैसे सीपीआर पहले क्या था, मेथड क्या था, पहले एबीसी था, पहले ओल्ड वर्जन है एबीसी। जो हम लोग पहले सीपीआर देते थे, हम लोग मेथड कौन सा देता था, एबीसी, दैट मीन्स एयरवे, ए फॉर एयरवे एंड बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर कंप्रेशंस।
पहले एयरवे करता था, उसके बाद में हम लोग ब्रीदिंग देते थे, उसके बाद कंप्रेशन देता था, तो वो टोटली फेल्ड हो गया। आज सर्वे टोटली फेल्ड हो गया। तो जो हम लोग का जो अमेरिकन जो सॉरी हिट हो गया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक सर्वे करने के बाद फिर इसको प्रोसेस चेंज करके इसको मेथड को क्या किया गया, CAB कैब। ओके, तो CAB मतलब चेस्ट, जो कंप्रेशंस एंड एयरवे एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल राइट नाउ हम लोग इसको फॉलो करेंगे, CAB कंप्रेशंस, एयरवे एंड लास्टली ब्रीदिंग। ओके, तो वो हम लोग किस तरीके से देंगे आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्टेप्स, जैसे हम लोग स्टेप CPR, बिफोर स्टार्टिंग CPR, जैसे कोई भी आदमी को CPR देने से पहले हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पहले बताया था, इफ द पर्सन्स का जो कॉन्शियसनेस हो जाता है वो डाउन हो जाता है, तब तो उस टाइम में हम लोग CPR दे सकते हैं। इफ द पर्सन्स अपियर्स अनकॉन्शियस, टैप द शेक शोल्डर, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये है ना, ये पर्सन सोया हुआ है, चाहे कुछ भी एक्सीडेंटली ये आदमी गिरा हुआ है, चाहे डिहाइड्रेशन हो गया, चाहे कुछ भी शॉक लग गया, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, कुछ भी हो गया, तो हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू हम लोग के स्टेप्स क्या पहले क्या करते हैं, पहले हेलो आर यू ओके, दैट मीन्स पहले हम लोग को यहाँ पर क्लैप करना है, उसको बोलाना है थोड़ा जोर से, हेलो हेलो आर यू ओके, मतलब आप ठीक हो भाई, ठीक हो, ऐसे करके उसको थोड़ा उसको दिलाना है। देन अगर वो नॉट रिस्पॉन्डेड, इफ नॉट रिस्पॉन्ड, देन हम लोग क्या करना है, CPR का प्रक्रिया स्टार्ट करना है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसके बाद CPR का प्रक्रिया स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन से पहले हम लोग को जैसे वेन है कि नहीं, जैसे देखिए हम लोग मेनली वेन तो हम लोग यहाँ पर पल्स चेक करते हैं, राइट, पल्स चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पल्स नहीं मिल रहा है। अगर पल्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग जैसे यहाँ पर भी चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ चेक करते हैं, उसके बाद लास्ट भी हम लोग अगर रैंडमली मैं बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, अगर हम लोग नहीं मिल रहा है तो या ग्लैंड है ये। ठीक है, ये ग्लैंड में आप ऐसे टच करेंगे तो वहां पर लास्ट इंडिकेशन हो जाता है, यहाँ पर आपको पल्स मिल जाएगा आपको, अगर वो जिंदा है। अगर यहाँ पल्स नहीं मिल रहा है आपको हैंड में, यहाँ पर पल्स नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा पल्स मिल जाने स्टार्ट कर दिए, तो आपको CPR तुरंत स्टार्ट करना है, राइट। तो कॉम्प्रेशन देखिए, कॉम्प्रेशन कैसे करना है, देखो हर कोई कॉम्प्रेशन नहीं कर सकता है, तो कॉम्प्रेशन ऐसे नहीं कर सकता है ना, एक प्रोसेस है ना, ऐसे भी नहीं कर सकता है ना, राइट। जैसे क्या मेरा हैंड ये चलता है, ठीक है, मेरा हैंड ये चलता है तो मैं लाइक ये पोजीशन पर, जैसे आपका हैंड ये चलता है लाइक ये, क्योंकि आपका ज्यादा ताकत इससे जाएगा। जैसे मेरा हैंड लेफ्ट चलता है तो मैं लेफ्ट ये पोजीशन रखूंगा मैं, समझ रहे ना, ये पोजीशन रखने से पहले ये पोजीशन में कंटिन्यू दिया लाइक ये भी, अगर ऐसे मुंह ऐसे तो नहीं होगा, इसीलिए एयरवे क्या बोलता है हमेशा, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा चिन ऐ करके ये पोजीशन में होना चाहिए, जैसे इसका मुंह से नहीं तो ये हल्का ये पोजीशन में होना चाहिए, ये चिन थोड़ा ऑफ करना चाहिए। ठीक है, चिन ऑफ करके उसके बाद में कंप्रेशन देके तुरंत कंप्रेशन देके क्या करना है आपको, फिर माउथ टू माउथ 30 टाइम्स कंप्रेशन। ठीक है ना, 30 टाइम्स हम लोग को क्या देना है, कंप्रेशंस देना है, और 2 टाइम्स हम लोग को क्या देना है, ब्रीदिंग देना है। ये हम लोग का स्टैंडर्ड है। लेकिन जब आप कंप्रेस कितना जाना है, 2 इंच नीचे जाना है। कितना जाना है नीचे, चेस्ट कितना जाना है, 2 इंच नीचे जाना है, कंप्रेशन होना है। जब हम लोग 2 इंच नीचे जाएगा तो हम लोग कंटिन्यू 30/2 32 करेंगे। लेकिन ये जो लेवल है जहां पर उसको बिठाया है, वो अगर वो बेड हो गया, चाहे आपको सोफा हो गया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्योंकि जब आप कंप्रेशर करेंगे वो भी नीचे जा रहा है ना, तो आपका 2 इंच नहीं जा रहा है, समझ रहे ना। ऐसे बेड होना चाहिए, ये वाला चलेगा। चाहे आप जमीन पे कोई भी एक चादर वादर या चाहे कोई पर बिठा के आप कंप्रेशन थोड़ा ऐसे करके दे सकते हो, राइट। जी, ये चेस्ट देखिए, ये पोर्शन ये पोर्शन हो गया,
यहाँ जैसे हार्ट है ना, ये पोर्शन में, क्योंकि हम लोग का हार्ट ये पोर्शन में होता है ना। हाँ हाँ, तो ये पोर्शन में आपका जो हैंड चलता है, ये हैंड ये पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन से आपको कंटिन्यू 1 2 3 4 7 या नहीं बाय, इसका नहीं बाय, ठीक है। ये पोजीशन पे 2 3 4 5 6 7 8 10, हाँ सेंटर में नहीं, ये हल्का यहाँ, हाँ, क्योंकि जो हम लोग का हिप्स के एंडिंग होता है, ये दोनों ये एंडिंग होता है यहाँ पर पॉइंट पे करोगे तो आपका डायरेक्टली टच किसको होता है, हार्ट को होता है। हार्ट पंपिंग कर देगा आपको, हार्ट पंपिंग करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपको पूरा शरीर में मस्तिष्क में चले जाएगा, तो आपको फिर रिसर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्रेशन कर सकते हैं। तो सेकेंड में हम लोग एयरवे, देखा आपने एयरवे कैसे दिया। एयरवे हम लोग का ये पोजीशन नहीं होता है ना, जैसे बॉडी का पोजीशन देखना है, हेड कैसा है, हेड आपका हमेशा ये पोजीशन में होना चाहिए, ये पोजीशन, क्योंकि ये जो हम लोग का ये एकदम फ्री होना चाहिए, क्योंकि हवा आपको जाके अंदर प्रेशर देना है, ठीक है। तो जैसे ये चिन करके करके ऐसे करके करोगे तो आप माउथ टू माउथ दोगे तो वो फंक्शंस आपका लंग्स में करेगा, ठीक है ना। तो एयरवे तो हमेशा ऐसे ये बॉडी ये पोजीशन में नहीं होना है, ये पोजीशन में नहीं होना है, ये पोजीशन में नहीं होना है, हमेशा ये पोजीशन में होना है, सीधा स्ट्रेट। यहाँ दिया है ना, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, राइट, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट बोल रहा है। तो ये पोजीशन में आपको क्या करना है, हम लोग को सीपीआर देना है। एयरवे हमेशा ये पोजीशन में होना है, ये पोजीशन में नहीं होना है, ठीक है। लास्टली हम लोग क्या देना है, रेस्क्यू ब्रीथ देना है हम लोग उसको पूरा कंटिन्यू करेगा, जैसे ये करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कर दिया। उसके बाद में ये पोजीशन में आपको, ये पोजीशन में रहेगा आपको, तो करें फिर कंटिन्यू ये देना है। जब तक आपका मेडिकल असिस्टेंस नहीं आता है, जब तक मेडिकल इमरजेंसीज का आपको जितना भी, एक्चुअली आपको सबसे फर्स्ट बताना भूल गए, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले सीपीआर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, कॉल करना है, पहले हेल्प करना है। इमिडिएटली आपको इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस हो गया, हॉस्पिटल का कोई भी नंबर्स हो गया, उसको फोन करना है। फोन जब तक वो नहीं आते तब तक आपको क्या करना है, सीपीआर देना है, समझ रहे ना। तो यही चीज है, ये सीपीआर से भी हम लोग बहुत लोगों का जान बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज, क्योंकि मे भी देखिए, हम लोग अगर आपके लाइफ में अगर फेस नहीं किया होगा तो हम लोग थोड़ी एक्चुअली हम लोग एकेडमिकली तरह लगेगा, ये पढ़ाई की तरह लगेगा। जब आप प्रैक्टिकली फेस करेंगे ना तो आपको हाँ लगेगा कि हाँ ये सीपीआर इज एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने लाइफ में ये सारी चीजें फेस किया है। क्योंकि मैंने भी लाइफ में कम से कम 1 और 2 लाइफ बचाया है बाय सीपीआर, ठीक है ना। मेरे लाइफ में भी हुआ है ऐसा, तो मैंने भी किसी का लाइफ सेव किया है। तो ये चीज होता है, इसीलिए मैं हमेशा याद करता हूँ, हमेशा स्टडी करता हूँ सीपीआर के बारे में, क्योंकि सीपीआर को मैं इतना मानता हूँ ताकि इसके वजह से, एक छोटा सा लगता है सीपीआर, लेकिन इसके वजह से हम लोग का जान बच जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग को सीपीआर के बारे में। आप लोग 1 बाय 1 आप आएंगे इधर तो हम लोग थोड़ा उसको सिखाएंगे, कंप्रेशर कैसे करना है और उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ कैसे देना है और एयरवे हम लोग कैसे पोजीशन रखना है, ठीक है ना। तो प्लीज काइंडली 1 बाय 1 कोई भी आ सकता है, एक आदमी आ सकता है, तो आप उसको इधर कंप्रेशर कैसे करता है देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली आपका बेहोश है ये, ठीक है, पता नहीं है बेहोश, XYZ इसका नाम है ना। तो आपको क्या करना है, पहले पल्स चेक करना है ना, वो कैसे पता आपको उसके जिंदा है कि मर गया, कैसे पता, पल्स चेक कीजिए, पल्स चेक करना है, पल्स चेक करना है, ठीक है। पल्स नहीं आ रहा है, ठीक है, पल्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग को फिर गले में चेक करना है। हाँ पल्स आ रहा है तो भला आप XYZ इसका नाम कुछ भी है, चाहे विनोद नाम है तो विनोद भाई करोगे, सांस चल रहा है, ठीक है, पल्स चल रहा है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तुरंत इमरजेंसी को फोन करना है। किसको, इमरजेंसी को फोन करना है, चाहे 10 किसी को एम्बुलेंस को फोन करोगे, चाहे आपका चाहे एग्जीक्यूटिव जो आपको सीनियर लोग को फोन करोगे उसको फोन कर देने का है।
उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीआर सेट करना है। सीपीआर करने से पहले ये वाला जो आप लोग जहां पर उसको सुलाया है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए। ठीक है, दब गया तो सीपीआर फेल। ठीक है, जैसे ऐसे टेबल हो गया, टेबल में बिठाइए, चाहे जमीन पे सब में, जैसे जमीन में कुछ चादर वादर कुछ भी बिछा के उसको बिठाइए। ठीक है, बिठाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले बॉडी का पोजीशन ये पोजीशन में रख दीजिए। ठीक है, तो ये पोजीशन में रख के आपका जो हेड में बताया, ठीक है, जैसे ये बताया हेड ये पोजीशन में होना चाहिए, ये पोजीशन या ये पोजीशन में हो तो फेल हो जाएगा सीपीआर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पोजीशन में आपका माउथ ये पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपको कौन सा हैंड चलता है, आपका ये हैंड चलता है, तो दैट मीन्स ये पोजीशन में नहीं ये से होना चाहिए, ये स्ट्रेट बस। वन कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पीड होना चाहिए, ये स्लो गया, पूरा स्पीड होना चाहिए, पूरा दबाना चाहिए, 2 इंच नीचे जाना चाहिए। ठीक है, स्पीड होना चाहिए तो 2 इंच नीचे जाना चाहिए। ठीक है, जैसे दोगे फिर उसको क्या देना है, ब्रीथ दीजिए, माउथ तो मत ब्रीथ दे दीजिए। आपको पोजीशन से हेड का पोजीशन जैसे क्या रखा था उसके हिसाब से आपको क्या देना है, इधर ब्रीथ देना है। तो ब्रीथ देना, वो कंटिन्यू आपको करते रहना जब तक आपका कोई भी हेल्प के लिए गाड़ी वाड़ी ना आए। समझ रहे ना? तो ये होता है हम लोग का सिंपल भाषा में सीपीआर का प्रक्रिया। ठीक है, और कोई आदमी आइए, कोई आदमी आइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई आदमी आइए। देखिए, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग का ये एकदम ये इसका सेंस नहीं है, ये एकदम सोया हुआ है ना, पता नहीं है ना हम लोग को उसको क्या हुआ है। तो हम लोग तो पद से करेंगे या उसको बुलाएंगे, भाई तुम ठीक हो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या, उसको पूरा झटका देना है, भाई मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या तुमको, भाई ऐसे करके बुलाते रहना है, उसको कंटिन्यू उसको बुलाते रहना है, कान में बुलाते रहना।